नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्था के द्वारा आपको करंट मुद्दे पर टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक चीज़ों का विवरण दिया जा रहा है, उसको आप सभी लोग देख भी रहे हैं और यह आपके लिए अति आवश्यक होगा। कोई भी छात्र स्टेट पीसीएस से आपका संबंध है, आप स्टेट पीसीएस देना चाह रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट यूपी कैडेट का एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, या जो संभावित आपका टीए का या केस सुपरवाइजर का विज्ञापन आने वाला है उसके परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं, तो ये जो मैं सीरीज आपके लिए चला रहा हूं करंट इवेंट्स का, यह आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और इसको बड़े ध्यान पूर्वक देखिएगा। वैसे आप देख भी रहे, नो डाउट आपको मैं भी वॉच कर रहा हूं, तो आप लोग काफी उसको पसंद कर रहे हैं और काफी उस पर जो है काम कर रहे हैं और यह काम एक दिन आपके उज्जवल भविष्य का कारक बनेगा। इसलिए पूरा मन लगाकर इस पे कार्य करते रहिएगा और हमारा भी प्रयास है कि जो अच्छे मुद्दे हैं, जहां से प्रश्न आना ही संभव है, इन सभी बिंदुओं पर हम आपके बीच में चर्चा करते जा रहे हैं। इनका पीडीएफ संस्था के टेलीग्राम चैनल पर आपको दिया जा रहा है, तो आप वहां से पीडीएफ को एकत्र करते रहे, अपना नोट्स बनाते रहे और उसको पढ़ते रहिएगा और यह आपके एग्जाम में आपको बढ़त दिलाएगी, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को छांटने के लिए हमारी पूरी टीम काम करती है और फिर निर्णय लिया जाता है कि क्या हमारे बच्चों के लिए, हमारे छात्रों के लिए यह उपयोगी है कि नहीं है। उसके बाद आपके बीच में लाने का प्रयास किया जाता है। तो आज उसी संबंध में हम आपके बीच में जीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन आप जिसको सुने हैं, उनके बारे में हम आपके बीच में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में ही आपको हम बताएंगे। तो उसके पहले आप देख लीजिए, आप वैसे भी देख रहे होंगे क्या बना हुआ है, क्योंकि संस्था में ऑनलाइन बैच ऑफलाइन दोनों मोड में टीए पब्लिक केस सुपरवाइजर का चल रहा है। तो संस्था में फीस बढ़ी हुई थी, तो उसमें पूरा आप लोग का ये था कि सर होली में क्या होगा, होली का क्या कोई अवसर मिलेगा। इतने सारे फोर्स मैसेज को दृष्टिगत रखते हुए संस्था ने एक निर्णय लिया कि आपको होली का एक जरूर त्योहार है, तो उसका कुछ अवसर तो आपको दे दिया जाए और उस अवसर को आपको आज से आपके बीच में ओपन कर दिया गया है कि अब वर्तमान में यह संस्था का ऑनलाइन कोर्स अगर आप ले रहे हैं, तो जो आपको 1999 का कोर्स मिल रहा था, अब वो आपको मात्र 1499 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए अब अवसर मिला है तो इसको आप भुनाइए। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको भुनाइए और आइए हमारे साथ, हमारे ऐप पर आइए, हमसे जुड़िए। हमारी पूरी टीम वहां पर आपके साथ कार्य करने का कार्य कर रही है और वहां पर आपको हर चीज को सिस्टमेटिक वे में देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, उनके नोट्स मिलेंगे और बहुत सारे टीचर वहां पर आपको दिखाई देंगे। तो ये आज के लिए आपकी सूचना है और आपका हमारा स्वयं आपसे निवेदन है कि अब इसके बाद फिर हम आपको इस तरह का कोई निर्णय लेने में असमर्थ होंगे, इसलिए अब आप इसका भरपूर उपयोग करिए और आइए संस्था के साथ जुड़िए और काम करिएगा। इसमें एडमिशन लेने के लिए सिर्फ आप इस बार कोड का उपयोग करिएगा और इस बार कोड से ही संस्था का ऐप आप डाउनलोड कर पाएंगे और ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पर अपने आप को रजिस्टर करिएगा और रजिस्टर करने के बाद हमारा ऐप खुल जाएगा। वहां पर जाकर के आपको डेमो भी क्लास मिल जाएगा और हमारे कोर्सेज आपको वहां पर दिखाई देंगे। जो कोर्स आपको चाहिएगा आप उसको ले लीजिएगा। दूसरी सूचना यह है, अब संस्था के ऐप पर आपको यूपी कैडेट के लिए टेस्ट सीरीज, क्रिप्को के लिए टेस्ट सीरीज, आईसीआर में तमाम ग्रुपों के लिए टेस्ट सीरीज आपको वहां पर मिल जाएगा। वहां पे आप उस पेपर्स को, संस्था के भी पूरे पेपर को आप खरीद पाएंगे, उसको बहुत मिनिमम चार्जेस में लेकर के आप अपना कार्य कर पाएंगे। तो आप इसको उपयोग करिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। संस्था आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं आज का मुख्य मुद्दा क्या है। तो आज आपके लिए जो मुख्य मुद्दा में हमने रखा है वो आपको देख के ही पता चल रहा है, जीआई टैग। अब इस जीआई टैग को आपको पता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अब ये हमारे देश में क्यों लाई गई, इसका महत्व क्या है, इससे क्या लाभ हो रहा है, क्यों आवश्यक हुआ, इन सभी बिंदुओं पर हम आपके बीच में चर्चा करेंगे और आपको मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए देखिएगा, जैसे कि इसके उससे पता ही चल जाएगा
किसे कहा जाता? जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन से तात्पर्य है भौगोलिक संकेतांक। इससे जो है क्या हुआ, हमारे देश के जो बहुत ट्रेडिशनल उत्पाद थे, प्रोडक्ट थे, जिनको एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान नहीं मिल पाई थी, राष्ट्र ने इस पद्धति के द्वारा उसको एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिया, उसके मूल्य संवर्धन में वृद्धि हुई, उसकी गुणवत्ता को दुनिया ने जाना और जिससे उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी में वृद्धि हुआ, उससे देश से निर्यात होने में भी और कि एक उपभोक्ता की तरफ से किसी भी व्यक्ति को एक गुणवत्तापरक वस्तु को खरीदने में सहजता हुई, ताकि उनका भी सुरक्षा हो सके। तो इससे कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का, दोनों के हितों की सुरक्षा दिखाई देती है। इसी कारण इस चीज को लाया गया। अब इसका जो हमारा संवैधानिक पहलू है वो देखिए, यहां पर लिखा है भारत द्वारा जीआई टैग को कानूनी रूप देने के लिए 1999 में भौगोलिक संकेतांक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया। मतलब इस संबंध में हमारे संविधान के लिए, हमारे संविधान सभा या हमारी संसद में एक विधेयक लाया गया और जिसको 1999 में लाया गया, ठीक है। अब यह जीआई टैग 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। तो अब आपको हमें यह भी देखना है, ये जो जीआई टैग अधिनियम पारित हुआ वह देश में कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ? 15 सितंबर 2003 को। कारण क्या रहा? लिखा है वस्तुओं को प्राप्त जीआई टैग की सुरक्षा हेतु पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय के तहत उपर्युक्त अधिनियम को प्रशासित करने के लिए एक जीआई रजिस्ट्री की स्थापना की गई। एक जीआई रजिस्ट्री की स्थापना की गई। तो लेकिन अब यह है कि इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में है। तो जीआई टैग का मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में है, ठीक है। आगे लिखा है भारत की स्थिति। तो लिखा है वर्तमान में भारत में कुल 432 वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हो गया है। इनमें से 401 उत्पाद भारतीय मूल के, जबकि अन्य 31 विदेशी मूल के हैं, ठीक है। तो कुल अभी तक कितने वस्तुओं को जो है जीआई टैग दिया गया? 432। उनमें से कितने भारतीय हैं? 401। कितने विदेशी हैं? 31, ठीक है। आगे लिखा है जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, जब किसी वस्तु को जीआई टैग दे दिया जाता है तो वह कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? तो कितने वर्षों के लिए मान्य होगा? वो 10 वर्षों के लिए मान्य होगा। पुनः यदि वह संस्था उसको आगे उसके जीआई टैग को बनाए रखना चाह रही है तो पुनः उसे रिन्यू कराया जा सकता है, ठीक है। जीआई टैग प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य वस्तु या उत्पाद को विलुप्त होने से बचाना, ध्यान रखिएगा, विलुप्त होने से बचाना, उसके उत्पादन को बढ़ाना जिससे निर्यात को बढ़ावा मिल सके और संबंधित लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु इनमें निहित है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है सबसे पहले जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद तो जो दार्जिलिंग का चाय है, दार्जिलिंग का, यहां देखो जाय लिखे है इन्होंने, दार्जिलिंग का चाय। तो सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग चाय को। सर्वाधिक उत्पादों पर जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कर्नाटक है तथा दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तो कर्नाटक के 48 उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त है और तमिलनाडु के 42 जो है उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। यहां पर हमने एक लिस्ट बनाया है, इन लिस्ट को आप देखिए तो लिखा है जीआई टैग प्राप्त कृषि वस्तुएं। तो इनमें से जो 432 है उनका हमने जिक्र नहीं यहाँ किया है, उनका जिक्र हमने उन सिर्फ किया है जिनका संबंध एग्रीकल्चर से है। तो इसका मतलब यह लिस्ट आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है जो आपको प्राप्त होनी है। और यह ध्यान दीजिएगा, आप जो भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे जब पूछा जाएगा इससे प्रश्न तो आपको यही से निकाला जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक इस पीडीएफ को, इस पूरे वीडियो को
और इसका एक नोट्स सजो के रखिएगा। आगामी आपके परीक्षाओं के लिए यह वरदान साबित होगा। तो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। देखिए, जीआई टैग प्राप्त कृषि वस्तु, इधर हमने वस्तु का नाम लिख दिया और इधर संबंधित राज्य, कौन से वस्तु को जो है जीआई टैग मिला है उसका संबंध किस राज्य से। अरका वैली अरेबिका कॉफी कहां से है? आंध्र प्रदेश। बैगनपल्ली आम, अब बैगनपल्ली कहां, आम कहां की है? असम की है। जोहा धान, ठीक है, जोहा धान को भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। यह कहां की है? असम की है। कहां की है? असम की है। तेजपुर लीची, तो ये जो तेजपुर की लीची है वो कहां की है? असम की है। उसका मतलब लेके आगे लिखा है बोका चावल, तो ये जो बोका चावल है इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कहां की है? असम की है। मगही पान, खूब आप लोग जानते हैं इसको, मगही पान का तो बड़ा प्रचलन है, आपके सभ्यता संस्कृतियों से इसका जुड़ाव है। तो मगही पान का संबंध कहां से है? बिहार से है। शाही लीची जो मुजफ्फरनगर की है उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। कहां से है? बिहार से है। मिथिला मखाना, यह भी बड़ा मशहूर है। कहां से है? बिहार से है। सिरसी सुपारी अरेका नट, इसका संबंध कहां से? कर्नाटक से। पोक्कली धान, पोक्कली धान का संबंध कहां से है? केरल से है। कोल्हापुरी जागरी, जागरी मतलब गुड़, तो कोल्हापुरी जागरी का संबंध कहां से? महाराष्ट्र से है। सांगली हल्दी और सांगली प्याज, सांगली हल्दी और सांगली प्याज का संबंध कहां से है? तो महाराष्ट्र से है, ये आपको पता है। अंबेडकर धान, इसका संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से है। आपसे बहुत इस समय पूछा जा रहा चाक हाओ धान, तो यह चाक हाओ धान का संबंध कहां से है? मणिपुर से है। यह कई बार एग्जाम में पूछ चुका। चाक हाओ या काला धान, चाक हाओ या काला धान के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद लिखा है कंदमाल हल्दी, तो कंदमाल हल्दी कहां की है? उड़ीसा का। मलियाबादी दशहरी आम कहां का? उत्तर प्रदेश का। भदोही का गलैचा उत्तर प्रदेश का। काला नमक धान उत्तर प्रदेश। मेरठ की कैंची उत्तर प्रदेश। खुर्जा के चीनी मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश। दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल। मालदा आम होता ना जो सबसे देर में या लेट में पकती है आम, उसको मालदा आम, इसका संबंध कहां से? पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, तो देखिए इतना हमने आपको जो है दिया है और इसका पूरा आप उपयोग करिएगा। इसको अपने पास ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, इसलिए इसका पूरा उपयोग करिएगा। मैं उम्मीद है कि आप सभी को यह पसंद आएगी और आपके भविष्य में सहयोगी बनेगी। तो इस तरह के पीडीएफ या इस तरह की वीडियोज को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सभी चीजें आपको प्राप्त होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।